समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी सनावद, जिसे संतों की नगरी के रूप में जाना जाता है, वहाँ के RDJMS स्कूल के विशाल प्रांगण में आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम में देश विदेश से विभिन्न स्थानों से यहाँ पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन, स्थलीय श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं सनावद की समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करके अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। बोलिएगा, हाथ जोड़िए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय। और पूज्य गुरुदेव आपकी आज्ञा से कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं के द्वारा आज के शंका समाधान का प्रारंभ करता हूं। और प्रथम प्रश्न है प्रणाल जैन मालेगांव का। वो पूछ रहे हैं गुरुदेव कि अच्छा हम कब तक, बोले किस हद तक और किसके लिए बने? अच्छा हम कब तक, किस हद तक, किसके लिए बने? देखिए, अच्छा हम सबसे पहले अपने लिए बने और अपनी अंतिम सीमा तक अच्छा बने। हेलो, सारे जीवन के लिए अच्छा बने। हेलो, क्योंकि अच्छाई या शुद्धता हमारे जीवन का मूल है, जिसे हमें हर हाल में स्वीकार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव दोहा कतर से सुधीर निवेदिता जैन पूछ रहे हैं, हम 26 अप्रैल को यहाँ कतर में महावीर जयंती मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत कुछ पक्षियों को पिंजरे से मुक्त फ्रीडम फ्रॉम केज करने का निर्णय लिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे में पक्षी बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते, उन्हें खाना उड़ना आदि का आदत नहीं रह पाता, उनके पंख काट दिए जाते हैं, जबकि हम पंछियों की पंख की जानकारी लेकर ही खरीदते हैं। तो क्या इस प्रकार पक्षियों को फ्री करना चाहिए या नहीं? देखिए, पक्षियों को फ्री करने का भाव रखना, उन्हें उन्मुक्त करने का भाव रखना बड़ा ही प्रशस्त भाव है। एक प्रकार का दया का भाव है। जो बंद है उन्हें मुक्त करना। लेकिन ये सच है कि जो पक्षी लंबे समय तक पिंजड़े में बंद रहते हैं वे उड़ना भूल जाते हैं और फिर वो ठीक तरीके से नहीं उड़ पाते तो बिल्ली, कुत्ते या अन्य प्राणियों के शिकार बन जाते हैं। तो हमें इस बात को बहुत गंभीरता से समझ करके ही करना चाहिए कि हमारे इस कार्य का कहीं कोई दुष्प्रभाव किसी पर न पड़े, वे पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उसे सुनिश्चित करके ही ये कार्य करें। पूज्य गुरुदेव आनंद अजमेरा खरगोन। और एक सबसे बड़ी बात तो पूरे दोहा, कतर और गल्फ इलाके में रहने वाले सारे जैन भाइयों को मैं इस बात के लिए आशीर्वाद भी देता हूँ और बधाई साधुवाद भी देता हूँ, क्योंकि वहाँ रह कर के भी वो भगवान महावीर की जयंती मना रहे हैं, अपने संस्कारों को सुरक्षित कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और हमें इनकी पूरी की पूरी अनुमोदना करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव आनंद अजमेरा खरगोन से पूछ रहे हैं, ज़माने में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग अंदर से उतने ही अकेले होते चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ज़माने में भीड़ बन रही है, अंदर से अकेले होते जा रहे हैं, उसकी वजह केवल यही है कि लोग भीड़ में खो रहे हैं, भीड़ में जी नहीं रहे, भीड़ में खो रहे हैं। हम भीड़ में रहें और अपनी निजता को बचाए रखें,
तो हमें कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। लेकिन जब हम भीड़ में खो जाते हैं तो अकेले ही होते हैं। तो हमें अपनी निजता को बचा के रखना है, अपने खुद की पहचान बना करके रखना है। यदि वो हम पाए तो हम कभी भी अकेलेपन का अनुभव नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर प्रवीण आर शाह मुंबई से पूछ रहे हैं, अंग्रेजी में इन्होंने प्रश्न लिखा है, आई डू नॉट ईट बाजार आइटम्स, माई वाइफ एंड सन्स वाइफ डू नॉट प्रिपेयर गुड आइटम्स, व्हाट शुड आई डू? मैं बाजार का नहीं खाता हूँ और मेरी पत्नी और मेरे बहू अच्छे आइटम बनाती नहीं, तो मैं क्या करूँ? जो आइटम आपको परोसा जा रहा है उसको अच्छे से खाने लगो, वो गुड आइटम बन जाएगा। अपनी मानसिकता को बदल दो। अरे भाई, एक कहावत है, उतरी घाटी हो गई माटी। जिस स्वाद के पीछे आप सब उत्कंठित रहते हो, वो स्वाद कितने देर का? गले से कौर नीचे उतरा, स्वाद खत्म। तो अपनी सोच को बदलिए। अगर आपने बाजार में न खाने का निर्णय अपनी मनसा से लिया है तो फिर तो आपको जो मिल रहा है उसको भी बड़े आनंद से लीजिए। और रहा सवाल परिवार के लोगों का, तो उन्हें चाहिए कि एक दूसरे की रुचि का ख्याल रखें, लेकिन आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। वे जो आपको दे उसे रुचिपूर्वक ले ले, इसमें ही आनंद है। पूज्य गुरुदेव शुभलेश जैन सिटारगंज रुद्रपुर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, जो मजदूर भगवान की मूर्ति बनाते हैं उसको क्या कोई पुण्य मिलता है? और कौन से पुण्य से वो भगवान की मूर्ति और मंदिर बनाते हैं, और कौन से पाप का उदय है कि फिर भी वो मजदूर ही बना रहता है? देखिए, मजदूर अगर भगवान की मूर्ति बनाता है और वो श्रद्धा भाव से भर करके बनाता है कि मैं भगवान को बना रहा हूँ, ये मनोभाव उसके हृदय में आता है, तो कुछ ना कुछ उसका पुण्य लाभ उसे अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन मनुष्य या कोई मजदूर केवल उसे एक पेशे की तरह ले रहा है तो उसका पेशा हो गया, उसमें उसके पुण्य का कोई लाभ नहीं। तो सारी क्रिया हमारी भावना के ऊपर निर्भर है। आपने एक सवाल किया है एक साथ में कि भगवान को बनाने के बाद भी वो मजदूर ही क्यों बना रहता है, आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? उसकी जब तक मानसिकता अच्छी नहीं होगी वो मजदूर से आगे कैसे बढ़ेगा? हमें अपनी मानसिकता को ठीक करनी चाहिए। हमारे इतिहास में हजारों मूर्तियां बनी, लेकिन एक मूर्तिकार अमर हो गया। मूर्ति भी अमर हुई और मूर्तिकार भी अमर हो गया। आप सबको पता है वो कौन है? हाँ, कौन? चामुंड राय तो निर्माता था। वो मूर्तिकार जिसने भगवान बाहुबली की प्रतिमा को गढ़ा, वो निहाल हो गया, तर गया। हालांकि उसके नाम का किसी को पता नहीं, लेकिन उसका कितना बड़ा त्याग था। तो आप कहते हैं मजदूर ही बना रहता है। हाँ, अगर उसे मजदूरी की मानसिकता से करेगा तो जिंदगी भर मजदूर बना रहेगा, लेकिन एक श्रद्धालु की हैसियत से करेगा तो सारे दुनिया का आदर्श भी बन सकता। मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ उपस्थित सज्ञासुओं को। श्रीमती कीर्ति अर्पण जैन अहमदाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जयराम विरले बड़ौत, SBI मैनेजर। ओ नमोस्तु गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि आपको नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किन्हीं शास्त्रों में लिखा है, अलग अलग उपमाएं दी हैं, जैसे पत्नियों धर्म के रास्ते में, जैसे पत्नियों को बोला है कि वो बेड़िया के समान है, घर को बोला है कि वो कारागृह के समान है, और परिवारजनों को बोला है कि वो परिवारजनों को बोला है कि वो बोला हाँ पहरेदार के समान है। पर महाराज जी, उसमें कोई पति की उपमा नहीं दी है, तो ऐसा क्यों? एक्चुअल में पतियों को मुक्त कराने के लिए बोला गया है, क्योंकि फंसे हुए ज़्यादा है, पत्नियां आज़ाद है। समझ गए? जो फंसा हुआ है उसको निकलने की बात की जाती है। दरअसल इसके पीछे की बात यह है कि जो उपदेश दिया गया वो मुख्य रूप से पुरुषों को केंद्रित करके दिया गया।
इसका मतलब ये नहीं समझना कि अगर पति के लिए पत्नी बेड़ी है तो पत्नी के लिए पति ना हो। मैंने तो ये देखा है कि कई बार धर्म मार्ग में लगने में पत्नियां पति को आगे लगाती है, पर पति पत्नी के लिए बाधक बन जाता है। ऐसे उदाहरण भी बहुत दिखते हैं। तो इसको प्रसंगानुरूप देखना चाहिए। एक प्रतीकात्मक कथन है कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ मोह ममत्व हमें संसार में रोकता है। न पत्नी रोकती, न घर रोकता, न परिवार रोकता, न परिजन रोकता, लेकिन उनके प्रति उमड़ने वाला हमारा मोह हमें संसार में रोकता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, मोह से जकड़े हो तो अकेले रह करके भी फंसे हो, और मोह मुक्त हो गए तो सबके बीच रहते हुए भी आज़ाद हो। ये समझना चाहिए। श्री जयराम बिरले बड़ौद SBI मैनेजर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी ईशानी प्रीतेश जैन पूना। मुनि श्री के चरणों में नमन वंदन। मनुष्यता क्या है और इसकी सफलता के मापदंड क्या है? देखिए, मनुष्यता एक अपने आप में बड़ा व्यापक शब्द है, और मनुष्यता को लोगों ने कई तरीके से व्याख्यायित किया है। आज मैं आपके बीच मनुष्यता का एक अलग रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। भर्तृहरि ने चेतना के 4 स्तर निरूपित किए। पहला है राक्षस का, दूसरा है पशु का, तीसरा है मनुष्य का, और चौथा है देव का। इस व्याख्या में मनुष्यता के अर्थ को आप समझ सकते हैं। जो सर्वहित का भक्षक हो वो है राक्षस। सर्व के हित के भक्षक करे वो राक्षस है। जो अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों में बाधक बने वो पशु। जो अपने हितों की पूर्ति करते हुए औरों की हितों की पूर्ति करे वो मनुष्य है। और जो औरों के हितों की पूर्ति के लिए स्वहित का त्याग कर दे वो देवता। मैं समझता हूँ मनुष्य की ये जो व्याख्या अपने हितों की पूर्ति के साथ औरों की हितों का ख्याल रखना, यही मनुष्यता है। और ये बहुत ही अच्छी व्याख्या है। और जब मनुष्य परहित में स्वहित का त्याग करता है तो वो देवत्व की श्रेणी में आ जाता है। हम सब मनुष्य बने हैं, अपने हितों की पूर्ति करें, लेकिन अपने हितों की पूर्ति के साथ साथ औरों के हितों का भी हम ध्यान रखें। वस्तुतः मनुष्य मात्र में मानवीय मूल्यों की स्थापना ही मनुष्यता है। और मानवीयता है क्या? प्रेम, बंधुत्व, अपनत्व, परस्परता, करुणा, दया, अहिंसा की भावना ही हमारे जीवन के मूलभूत मूल्य हैं। यदि ये हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित हो गए तो तय मान करके चलना, हमने मनुष्यता को प्राप्त कर लिया। कुमारी ईशानी प्रीतेश जैन पूना, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निधि अंकुर दोषी बड़वानी। शीघ्रता से दूसरा बाइक भी पहले से पहुंचाओ ना भाई। दूसरा नाम कौन है? इनके नाम भी घोषणा होती है, खड़े हो जाया जिनका नाम होता है उठ के खड़े हो जाया करो ताकि माइक टाइम पर पहुंचे। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। हम पुणे से आए हुए हैं। शंका समाधान बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं और हमेशा भावना पाते हैं कि जो भी समाधान मिलते हैं, भले हमारी वो शंका न रहे, पर उन समाधान को हमारे जीवन में उतारने का हम प्रयत्न करें। इसी में एक मेरी बेटी का प्रश्न है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है जिसे हम बच्चे स्वीकार कर सके? बहुत अच्छा सवाल किया है एक छोटे से बच्ची ने। जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है जिसे हम छोटे छोटे बच्चे भी स्वीकार कर सके? बहुत सीधा सा एक वाक्य में, जियो और जीने दो। समझ गए? ये जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप है। अगर इसे हमने अपना लिया तो समझना हमने सब कुछ अपना लिया।
आगे। श्रीमती निधि अंकुर जोशी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कमला सुशीला पाटनी इंदौर। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सच सुनना आना, सच बोलना आना से ज़्यादा जरूरी है क्या? क्योंकि व्यक्ति सच तो बोल देता है परंतु सुनने वाले में उसको समझकर उसे अपनाने का साहस नहीं होता, तो सच सुनना सच बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बात सही है, सच बोलना, सच सुनना। थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, सच को पचाना और आगे बढ़ो, सच को फैलाना, ये उत्तरोत्तर अलग अलग चीज़ें हैं। 4 बातें हो गई ना। सच बोलना ऐसे कठिन है सामान्य आदमी के लिए, फिर भी कई बार लोग सच बोल लेते हैं, पर सच को सुनने की ताकत बहुत कम लोगों के अंदर होती है। लेकिन जो सच को सुन भी लेते हैं तो सच को पचाने की क्षमता भी अपने अंदर कम रखते हैं, और जो सच को सुनकर पचा ले तो उसे फैलाने की ताकत अपने अंदर नहीं रखते। हमें उत्तरोत्तर इन 4 बातों को अपने भीतर विकसित करना चाहिए। सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए ये बातें बहुत सहज है, और जिसके हृदय में सत्यनिष्ठा नहीं है उसके लिए बहुत कठिन है। श्रीमती कमला सुशील पाटनी इंदौर, तैयार रहेंगे श्री बसंत अरुणा काला इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है कि साधना का संबंध भावना से है या सहनन से? आज हीन सहनन है, फिर भी कुछ लोग लंबे लंबे उपवास जैसी कठिन साधना कर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर रात्रि भोजन त्याग भी कठिन लग रहा है। गुरुदेव, इसका संबंध सहनन की कमी से है या भावना की कमी से? कृपया समाधान करिए। उदाहरण आपको देता हूँ। आपने जैन पुराणों में सुकुमार मुनि का चरित्र पढ़ा होगा, पढ़ा है? कहते हैं सुकुमार इतने सुकुमार थे कि उन्हें सरसों का दाना भी चुभता था। वो कभी सूर्य के प्रकाश को नहीं देखे, रत्नों का प्रकाश उन्होंने देखा। बड़े सुकुमार है ना। लेकिन जब उनके हृदय में वैराग उमड़ा, उन्होंने दीक्षा लेकर मुनि जीवन को अंगीकार किया, तपस्या में खड़े हो गए। एक शालिनी अपने 2 बच्चों के साथ 3 दिन तक उन्हें कमर तक चूट चूट के खाती रही, वो विचलित नहीं हुए। कहाँ से आ गई शक्ति? क्या शरीर बदल गया? सहनन बदल गया? जिन्हें सरसों के दाने चुभते थे, शालिनी के दंश क्यों नहीं चुभे? क्या बदला? बोलो। भावना। मन बदल गया ना, भाव बदल गया। तो बस भाव बदलते ही सब कुछ हो जाता है। जिन लोगों से 15 मिनट प्यासे नहीं रहा जाता, वो 10 दिन का उपवास भी कर लेते हैं, है ना अनुभव? 4 कदम पैदल चलने में असमर्थ आदमी सम्मेद शिखर की चढ़ाई चढ़ लेते हैं, है अनुभव? कौन चढ़ाता है? भावना। मन, हमारी भावना, हमारे इरादे। अगर वो मजबूत हो तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं। नमोस्तु। श्री बसंत अरुणा काला इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रिया जैन सनावत। हे पूज्यपाद, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा यह प्रश्न मेरी मौसेरे भाई की पोती कुमारी दिशा पाटनी रामगढ़ का है। ऐसा कहा जाता है कि कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए सदैव आज़ाद रहती है, और तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए सदा पिंजरे में बंद रहता है। गुरुदेव, इसके आधार पर मेरी जिज्ञासा यह है कि जब भारत की अपनी पद्धति, अपनी संस्कृति और अपना केंद्र था, तब वह विदेशों का गुलाम बन गया, और जब वह विदेशी संस्कृति को अपनाने में लगा है तब आज़ाद है। ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। देखिए, बात ये बिल्कुल यथार्थ है। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, और तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में बंद होता है। लेकिन इसमें जो विसंगति खड़ी की है उस बिटिया ने, वो उसकी बहुत गंभीर सोच का उदाहरण है। उसने कहा कि जब हमारा देश आज़ाद था तब हम अपनी भाषा बोलते थे, लेकिन तब हम गुलाम बन गए।
आज़ाद नहीं हुआ था तब हम अपनी भाषा बोलते थे, हम गुलाम बन गए। आज आज़ाद हैं, उनकी भाषा बोलते हैं और हम उनकी भाषा बोलने पर भी आज़ाद हैं। ये विसंगति क्यों? ऊपरी तौर पर देखने पर यह बिल्कुल सही दिखता है, लेकिन हम थोड़े अपने गुलामी की कारणों को देखें। भाषा का अर्थ केवल मुख से उच्चारित शब्द नहीं है। भाषा का अर्थ, भाषा का संबंध हमारे भीतर की भावनाओं से। हम गुलाम क्यों हुए? क्योंकि हमने उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिया, यानी उनके अनुरूप चलना शुरू कर दिया। विदेशी आक्रांताओं के मंसूबों के अनुरूप काम अगर हमारे लोगों ने नहीं किया होता तो भारत गुलाम नहीं होता, और भारत गुलाम नहीं होता तो आज जैसी हमारी दुर्दशा नहीं होती। तो ये सच है, हम अपनी मौलिकता को खोए इसलिए परतंत्र हुए। अब दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम आज़ाद हैं, हमें केवल व्यवस्था की आज़ादी मिली है, मानसिकता तो आज भी गुलाम है। बल्कि मुझे तो ये दिखता है जब हम पराधीन थे तब हमारी चेतना स्वाधीन थी। आज देश स्वाधीन है, चेतना ज़्यादा पराधीन है, क्योंकि हमने उसे पूरी तरह अपना लिया है। इसलिए अपनी मानसिक गुलामी के जकड़न से हमें बाहर आने की जरूरत। श्रीमती प्रिया जैन सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी बेबी इष्टि जैन सनावत। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। किसी भी परिवार में बहू के कहने पर पति कोई कार्य करे तो उसे पत्नी भक्त कहा जाता है, लेकिन यदि इसी स्थिति में किसी परिवार की बेटी के पति उसकी सलाह माने तो हम कहते हैं कि दामाद जी बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार के दोहरे स्वभाव सोच में बदलाव कैसे हो, समाधान करें। ये एक बड़ी विचित्र समस्या है। इस प्रकार का दोहरापन हर मनुष्य में देखने को आता है। बेटी के प्रति नज़रिया अलग हो जाता है और बहू के प्रति दृष्टिकोण अलग हो जाता है। जब तक हम ऐसा दृष्टिकोण नहीं बदलते तब तक सच अर्थ में हम अपने घर परिवार में खुशहाली नहीं ला सकते। एक उदाहरण मेरे सामने आया। एक की बेटी की शादी हुई। शादी के बाद जब बेटी की विदा हो गई, महीने भर बाद पड़ोसन घर आई, बेटी का हालचाल पूछी तो माँ बड़े गदगद भाव से कहती, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा घर मिला है, 4 नौकर हैं, मेरी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ता, सुबह से उठती है और उठने के बाद अपने पति के साथ घूमने जाती है, योग प्राणायाम करती है, नाश्ता उनका तैयार मिलता है, उसके बाद पति के साथ मंदिर जाती है, मंदिर जाने के बाद वो दफ्तर जाती, कहाँ जाती कोई पता नहीं। सास बहुत आधुनिक विचारों की है, खूब फ्रीडम उसे दे रखा है। वो लौट करके आती है, घर में खाना लगा मिलता है और 9 बजे के बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। बात पूरी हुई। 2 महीने बाद उसके बेटे की शादी हुई, घर में बहू आई। बहू आने के बाद फिर से वही पड़ोसन आई, हालचाल पूछा, क्या बात है, तुम्हारी बहू का क्या हाल है? अरे क्या बताएं, आजकल तो ज़माना ही बदल गया है, हमें तो बहुत एडजस्ट करके रहना पड़ता है। अरे क्या बताऊं, 8 बजे के पहले तो उतर के नीचे नहीं आती, पता नहीं कब उठती है, और उठते ही इनको तो सब नाश्ता पानी पहले से तैयार चाहिए। अब मैं भी कुछ नहीं बोलती, बेटा कमाता है, नौकर चाकर लगे हैं, सब कुछ ठीक है, सो तैयार है। उसके बाद वो मंदिर जाएगी, घंटा भर मंदिर में लगाएगी और उसके बाद आती है, फिर अपने कमरे में घुस जाती है। शाम होता है, दोनों पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मैं तो सो जाती हूँ, क्या पता कब आते हैं। ये दृष्टिकोण बड़ा भयानक है। बेटी करे तो गुण और बहू करे तो दोष। यदि ये दृष्टिकोण रहेगा तो उस परिवार में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। बेबी इष्टि जैन समावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अविनाश अर्चना जैन सतना। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं सनावत से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है
कि हमको खाना खाते समय टीवी देखना चाहिए या नहीं, ऐसा क्यों? ये खिड़किया वाली बेटी है ना? हाँ, तुम्हें मंगल मंगल आता है ना? हाँ, बोलो 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 पहले। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कभी नहीं होए, नहीं वैर अभिमान हो मन में, पापों का आशय होए। बहुत सुंदर। ऐसे बस हो गया बेटा, हो गया। इस बेटी ने, इसकी मम्मी मेरे पास आई, बोले महाराज ये रोज़ आपके प्रवचन सुनती है और मंगल भावना को पूरी तरह आपके साथ गाती है। मुझे 4 लाइनें इसने गा करके भी सुनाया, आज सबके बीच इसने सुनाया है। ये एक प्रेरणा है और मैंने ये महसूस किया है कि इस मंगल भावना से सबसे ज़्यादा बच्चों का आकर्षण होता है। उन्हें कुछ बोलते नहीं बनता, 2-2 साल के बच्चे भी कहते हैं मंगल मंगल होए। मैं समझता हूँ जिस दिन बच्चों के मुख से मंगल मंगल होए गूंजने लगेगा, उस घर में मंगल जरूर होगा। ये प्रेरणा लोगों को देना चाहिए। इस बिटिया ने पूछा है हमें टीवी देखते हुए खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। देखो, टीवी देखते हुए खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके कुछ कारण बताता हूँ। अगर टीवी देखते हुए खाना खाओगे तो खाने का स्वाद नहीं आएगा। पहली बात, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे इसका पता नहीं। खाने में कुछ गंदी चीज़ें मिली रहेगी तो उसका पता नहीं लगेगा। लगेगा क्या, बोलो? हम लोगों को आप लोग इतना शोध करके देते हो तो भी हमारे भोजन में कुछ ना कुछ निकल जाता। मेरे साथ 3 ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप आश्चर्य करोगे। एक बार रोटी के अंदर चलनी का इतना लंबा तार मिला, वो गूथा हुआ था, वो तो दिख गया तो हम तो सोच के खाते हैं तो निकल गया। आटा चालनी की चालनी से चाला होगा और थोड़ा सा कण टूट के गिर गया, लोगों को पता नहीं। एक बार पहले गुड़ खाता था मैं, तो गुड़ लेता था तो गुड़ में स्टेपलर का पिन निकला। वो तो अच्छा था कि वो मैं उसको मसल करके लिया तो पता लग गया, नहीं तो मेरी जीप में स्टंपिंग हो जाती। और एक दफ़े आप चटनी में मिक्सी का नट आ गया। अब आप सोचो, इतनी सावधानी से देने के बाद इतनी गड़बड़ी, तो आप क्या क्या गटकते होगे, समझ गए? तो ये गड़बड़ होता है। तीसरी बात, हमारे मन की ग्लानि खत्म हो जाती। आप टीवी में देख रहे हैं, कहीं हिंसा हो रही है, हाहाकार मची है, बम ब्लास्ट हुआ है, खून के चिथड़े उड़ रहे हैं और खून की धार बह रही है, चिथड़े उड़ रहे हैं, हाहाकार मचा, और आप चुस्कियाँ ले रहे चाय के, आप प्रेम से भोजन कर रहे हैं, आपके मन में दया करुणा कहाँ होगी? और चौथी बात, जब खाना खाते समय टीवी देखोगे तो अपनों से बातें कब करोगे? इसलिए बच्चे हो या बड़े, भोजन करते समय टीवी नहीं देखना चाहिए। चलिए। श्री अविनाश अर्चना जैन सतना, उसका तैयार रहेंगे श्री शांतिलाल जी गंगवार सीए जयपुर, गुणाष्टक ट्रस्टी एवं राजस्थान प्रमंडलीय अध्यक्ष। गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, लोग कहते हैं आचार श्री का एक रूप हैं आप, और हम सब कहते हैं कि आपके हर रूप में आचार श्री हैं, आचार श्री हैं, आचार श्री हैं। प्रश्न मेरा ये है कि महाराज श्री, संघर्ष का अंत क्या है और सहनशीलता की सीमा क्या है? हमारे गुरुदेव ने संघर्ष के अंत के बारे में लिखा कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर समय होता है। तो अगर मुझसे पूछते हो तो गुरुदेव के दर्शन के अनुसार ये कहूँगा, संघर्ष का अंत हार से है। बिना संघर्ष के कुछ काम नहीं होता। प्रसव की पीड़ से गुजरे बिना शिशु का दर्शन नहीं होता। सहनशीलता की अंतिम सीमा, उसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ तक उसका मनुष्य की स्थिति है उसे सहन करना चाहिए, क्योंकि जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ बनता है। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, माइक थोड़ा ठीक से पकड़े। जब सतयुग था तब महाराज दशरथ ने अपने बेटे को आदेश दिया वनवास जाने के लिए, परंतु आज परिस्थितियां बदल गई हैं और वो सोच नहीं रह गई है। तो क्या ये समय काल का अंतर है? देखिए, बात ठीक कह रही है। त्रेता युग में दशरथ ने राम को वनवास जाने का आदेश दिया, आज तो उल्टा हो रहा है। आज के राम अपने दशरथ को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, बिल्कुल उल्टा हो गया।
और अच्छा है आज के दशरथ ऐसा सोच नहीं रहे हैं, सोचे तो पता नहीं क्या दशा हो जाए। देखिए ऊपरी तौर पर हम ये कहते हैं कि रामचंद्र जी के लिए दशरथ जी ने ऐसा आदेश दिया, लेकिन वो युग था जब पिता पुत्र के ऐसे संबंध थे, संतान का अपने माता पिता के प्रति ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा थी, उनके लिए माँ बाप नहीं होते थे, देवता से भी महान हुआ करते थे। उस युग में हमें ये पाठ पढ़ाया जाता था, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। आज वो सारे संस्कार विलुप्त हो गए, इसलिए आज पितृत्व की आभा छीन होते जा रही है, वो एकदम दयनीय दशा में जा रहा है। अच्छा है आज ऐसे पिता नहीं है कि अपने बेटे को वनवास दे। मैं ये चाहूँगा कम से कम आज बेटे भी ऐसे रहे कि आखिरी समय तक अपने पिता का साथ दे। श्री शांतिलाल जी गंगवाल सीए, इनके बारे में बताना चाहता हूँ जो ये दिव्य विकलांगों के लिए बहुत ही सेवा भावक कार्य करते हैं, तो सनसनी कार्य करते हैं, कुछ वो अपनी बात इस संबंध में भी रखेंगे। ओम नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मैं शंका के पहले मेरी दो हाँ बोलिए, अपनी बात बोलिए। हाँ देखिए भारतवर्ष में, इधर सामने, भारतवर्ष में जो जितने भी हाथ कटे हुए व्यक्ति हैं उनके हम अमेरिका से कृत्रिम हाथ मंगा करके और यहाँ निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। ये सारा वितरण का कार्य जयपुर सेंटर है इसका, और मैं LN4 USA का एम्बेसडर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ भी भारतवर्ष में ऐसे कोई विकलांग मिलते हों, और अगर कोई संस्थाएं इसे अपने स्तर पर वहीं हाथ लगवाना चाहती है तो हमारी टीम वहां जाकर के और हाथ लगाने के लिए उपलब्ध है, और ये कार्य हम निःशुल्क कर रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि जिन जिन व्यक्तियों के हाथ कोहनी के नीचे 4 इंची मूल हाथ बचता हो, उसे अगर हाथ लगाएं तो हम उनके लिए सहज तैयार है, हमारी टीम तैयार है, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लेते। गुरुदेव मेरी शंका है कि अनुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, एवं स्वानुभव प्रत्यक्ष है या उसकी भांति है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी कार्य की सराहना दूँ, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को हाथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जिनके हाथ कट गए, कोहनी से 4 इंच तक जिसका हाथ बचा हुआ उनको ऐसा हाथ देते हैं जिसके माध्यम से वो ड्राइविंग भी कर ले, खाना भी बना ले, जिसमें उंगलियां पूरी तरह से चले। ये हाथ का सेट मेरे पास रतलाम लेकर आए थे, और रायपुर में 800 लोगों को बहुत बड़े कैंप के माध्यम से आचार्य विद्यासागर, कौन सी संस्था थे? आचार्य विद्यासागर सेवा संघ, हाँ, उनके तत्वावधान में इनके माध्यम से 800 लोगों को हाथ बांटे गए। हमारी सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा महाराज इस वर्ष मेरा लक्ष्य 3000 लोगों को हाथ देने का है। महाराज जी 1800 हाथ दे चुके हैं, दे चुके हैं, तो 1200 बचे हैं। मैं चाहता हूँ 3000 और देने हैं महाराज, 3000 और देने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा लाभ समाज उठाएं और हमारी सामाजिक संस्थाएं आगे आए, जगह जगह की सामाजिक संस्थाएं आगे आए, 2 महीने 3 महीने के नोटिस में इस कार्यक्रम को आयोजित करें, और थोड़ी सी मेहनत से अगर ऐसे लोगों को लाभ दिया जाए तो ये जनहित का कार्य तो है ही, जैन धर्म की प्रभावना का भी एक बड़ा कारण होगा। मैं चाहूँगा कि इस कार्य को हमें खूब बढ़ावा देना चाहिए, और जैसे पहले विकलांगों के लिए पैर की बात आती थी, अब हाथ की बात, और बहुत लाइट वेट और बहुत ही अच्छा है। इन्होंने मुझे लाके दिखाया भी था। 400 ग्राम वजन, कुल 400 ग्राम उसका वजन है। असली हाथ का उससे कई गुना वजन होगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा कार्य है, इसको ध्यान रखना चाहिए। आपने पूछा अनुभव प्रत्यक्ष है और स्वानुभव प्रत्यक्ष की भांति है। देखिए अनुभव प्रत्यक्ष है, अनुभव हो या स्वानुभव, जो होता है वो प्रत्यक्ष ही होता है। लेकिन जब हम अध्यात्म शास्त्रों में गहराई में जाते हैं तो हम आत्मानुभव की, आत्मा की विशुद्ध परिणति की अनुभव की बात करते, वो प्रत्यक्ष होता है। और जिसे लोक व्यवहार में स्वानुभव कह देते हैं उसे प्रत्यक्ष जैसा कह देते हैं, लेकिन वस्तुतः जहाँ अनुभव है वहीं प्रत्यक्ष। नमस्ते। श्री ज्ञानेन्द्र जी जैन, ममता जी जैन, कोटा गुणायटन ट्रस्टी, और बता दूं ये चेयरमैन हैं राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक जोधपुर के। श्री जैन। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री एक शंका ये है
कि बैंकों में लाखों करोड़ों रुपए लोग पैसा जमा कराते हैं और बैंक उसको फिर लोन पे देता है, उससे जो ब्याज की इनकम होती है वो जमा करताओं को ब्याज चुकाता है। महाराज जी इसमें शंका ये हो गई है कि जो बैंक लोन पे पैसा दिया और उस व्यक्ति ने उसको गलत कार्य में लगाया, पाप के कार्य में लगाया, हिंसा के कार्य में लगाया और उससे इनकम जनरेट हुई वो बैंक को दी और उसमें से एक हिस्सा जमाकर्ताओं को लौटाया गया बैंक के द्वारा। तो जो जमाकर्ता को जो अपना हिस्सा मिला है या बैंक ने अपना हिस्सा रखा है तो उसमें शीर्ष अधिकारी और जमाकर्ताओं को कुछ दोष का भागीदार बनना पड़ता है। सब अपने अपने हिसाब का शेयर पाएंगे। ओहो, ये तो पाएंगे, ये मान के चलना। अगर निश्चित उसमें जो जमा करता है वे जो उसको रिकमेंड कर रहे हैं वे जिनकी अनुशंसा हो रही वो और जो उसका लाभ पा रहे हैं वे सूक्ष्म रूप से तो यह है। इसलिए एक बार गुरुदेव ने कहा था हमें अहिंसा बैंक का प्रवर्तन करना चाहिए। इसलिए ज्ञानेंद्र भाई चेयरमैन तो बने हुए एक अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीण बैंकों में फिशरीज, बूचर खाने, पोल्ट्री फार्म्स आदि के लिए ज़्यादा लोन दिया जाता है। सरकार की नीतियां हैं, उनको क्रियान्वित करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसे सूक्ष्म स्तर से विचार करना चाहिए और इसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। श्रीमती ममता जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हेमेंद्र जैन, ट्रस्टी RDJMS। मेरी शंका ये है, हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि हमको झरने का पानी पीने को मिल जाता है और वो भी कई कई दिनों तक, और संयोग ऐसा आता है कि उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, तो हमको नल का पानी पीना पड़ता है। तो महाराज श्री के चरणों में आना फिर उनसे दूर हो जाना, तो क्या महाराज श्री हमारे कोई भाग कर्म या कोई संयोग है? ये कम से कम पानी मिल रहा है, सौभाग्य मानो। दुनिया में तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी जहाँ पानी ही नहीं है, तो झरने का पानी मिले वो बड़े भाग्यशाली हैं। पर जिन्हें झरने तक आने का सौभाग्य न मिले, कम से कम सप्लाई का पानी तो मिल रहा है। सप्लाई कर्ताओं को धन्यवाद दो। सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। सुनो तो पूरी बात, कम से कम जिसके निमित्त से सप्लाई जारी हो रही है उनको तो धन्यवाद दो, उनके प्रति तो कृतज्ञता ज्ञापित करो। प्यासे तो नहीं हैं। हाँ, जब ज़्यादा प्यास विचलित करने लगे झरना के पास आ जाओ, तरह होकर के चले जाओ। श्री हेमेंद्र जी जैन, ट्रस्टी RDJMS, ये स्कूल जो है विशाल प्रांगण देख रहे हैं, इनके आप ट्रस्टी हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा वड़जात्या मनावर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे परिवार द्वारा एक जिन बिंब की प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान की गई है, हम प्रतिदिन उसका अभिषेक भी करते हैं और अभिषेक करने के बाद बार बार उसी प्रतिमा का अभिषेक करने का मन होता है। क्या ऐसा करना क्या राग है, मोह है या हमारी प्रतिबद्धता है? एवं ऐसा करने से हमें किस तरह का पुण्य मिलेगा या राग का दोष लगेगा? देखिए, जिनबिंब की स्थापना करना बड़ा सौभाग्य का विषय है, करना ही चाहिए। लेकिन जिनबिंब की स्थापना करने के बाद भगवान को भगवान की भांति देखना चाहिए। ये मेरे भगवान, ये दिमाग से हटा देना चाहिए। मंदिर मेरा है, ये दिमाग में नहीं लाना चाहिए। वेदी मेरी है, ये दिमाग में नहीं लाना चाहिए। मैं तो निमित्त हूँ, मैंने अपने द्रव्य का कुछ सदुपयोग किया और मेरा द्रव्य ऐसे पवित्र कार्य में लग गया, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने जिनबिंब स्थापित कर दिया, लेकिन जिनबिंब स्थापना के बाद मेरे भगवान है और मैं यहीं करूं, ये एक दुर्बलता है। हम लोग तो जब भी प्रतिष्ठा कराते हैं और प्रतिष्ठा कराते समय भगवान को विराजमान करते वक्त विराजमान कर्ताओं को बोल देते कि भैया एक संकल्प ले ले, आज से ये नहीं करना ये मेरे भगवान, नहीं तो तुम एक को ही पूजोगे बाकी को नहीं पूजोगे, ध्यान उधर चला जाएगा। हाँ, ये एक स्वाभाविक बात है कि जिन्हें हम खुद पधराते हैं वहाँ हमारा रुझान ज़्यादा होता है। अनेक मंदिर हो, जिस मंदिर में हमने अपने यहाँ ज़्यादा योग लगाया है या जिस मंदिर को हमने बनाया है उसकी तरफ मन ज़्यादा चलता है, लेकिन फिर भी प्रतिज्ञापूर्वक ज्ञान के साथ उसे अपने मन से निकाल देना चाहिए। भगवान का अभिषेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर इसे हमने बनाया है या हमारे परिवार ने बनाया है ये मान कर नहीं, भगवान के निमित्त से हमारा परिवार बना है ये मान करके। श्रीमती आशा वड़जात्या मनावर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जैन, DPS सनावर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समय कई जख्म देता है,
देता है, शायद इसलिए घड़ी में फूल नहीं काटे होते हैं। और इन घड़ी के कांटों से समय का फूल कैसे निकालें कि जीवन में महक फैल जाए। समय जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं काटे होते हैं। और इन कांटों से कैसे निकालें कि क्या, पूरा वाक्य बोलो। इन घड़ी के कांटों से समय का फूल कैसे निकालें कि जीवन में महक फैल जाए। हाँ, इन घड़ी के कांटों से समय का फूल कैसे निकाले कि जीवन में महक फैल जाए। बहुत अच्छा सवाल है। बात सही है कि समय जख्म देता है, पर किसे? कांटे चुभते हैं किसे? जो बेतरतीब तरीके से गुलाब को छूते हैं उन्हें कांटे चुभते हैं, और जो सलीके से केवल गुलाब को छूते हैं, कांटे बाजू में रहते हैं, उनके हाथ में केवल फूल आता है, उसकी महक आती है और कुछ नहीं। समय के कांटों को छेड़ो मत, सलीके से अपनाओ। तुम्हारे जीवन में समय का फूल खिलेगा, कोई जख्म नहीं होगा। लेकिन बेतरतीब तरीके से जीवन जियोगे तो तुम्हारे जीवन में जख्म ही जख्म होगा। इसलिए जीवन को जख्म से बचाकर समय के फूल के महक से सराबोर करना है तो हर समय को सलीके से जीने का अभ्यास करें। श्री सुनील जैन डीपीएस सनावत उस पर तैयार रहेंगी। श्रीमती बिंदु काला बड़वानी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। गुरुदेव, अभी एक जिज्ञासा यह है कि राम की जो अहिंसा है वो हिंसक लगती है और महावीर की जो अहिंसा है वो अहिंसक है, ऐसा क्यों? थोड़ा सा आपने समझने में चूक कर दी। रामचंद्र जी की अहिंसा कभी हिंसक नहीं लगती, अहिंसा कभी हिंसक नहीं लगती। श्री राम और महावीर की अहिंसा में कोई अंतर नहीं। रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन में यही बात कही और भगवान महावीर ने भी यही बात की। दोनों ने हर प्राणी के प्रति समानता की दृष्टि रखने की बात की। हाँ, राम रावण युद्ध के प्रसंग को जब हम देखते हैं तो ऊपरी तौर पर हमें दिखता है कि रामचंद्र जी ने अस्त्र उठाया, पर वो अस्त्र उठाना हिंसा नहीं, उनका कर्तव्य था। वे गृहस्थ थे और गृहस्थ के लिए कहा गया है आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना हमारा धर्म है। भगवान महावीर ने भी विरोधी हिंसा को हिंसा नहीं कहा, गृहस्थों के लिए वो क्षम्य कहा। रामचंद्र जी ने वही किया। उनका मकसद लंका का हथियाने का नहीं था, उनका मकसद सीता को सकुशल वापस लाने का था। और सवाल एक सीता का नहीं, अनेक सीताओं का था। तो उन जैसे राजपुरुष का एक कर्तव्य था जिसे उन्होंने निभाया, और वो हिंसा नहीं है अपितु अहिंसा के लिए की गई एक प्रकार की प्रतिरक्षात्मक प्रणाली है, जिसे भगवान महावीर ने क्षम्य कहा है। इसलिए इन दोनों को अलग नजरिए से नहीं दे। श्रीमती बिंदु काला। एक मेरा इसमें पूरा प्रश्न ये गुरुदेव कि हिंसा करना भी क्या अहिंसा है? हिंसा करना भी हिंसा है, अहिंसा है। अगर हिंसा के लिए हिंसा करते हो तो हिंसा है, और अहिंसा के लिए हिंसा करनी पड़ती है तो अहिंसा है। इसका मतलब युद्ध और जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो सारी अहिंसा की कोटि में ही आएगी। बिल्कुल, मानवता के दुश्मनों को सबक सिखाना धर्म है, ये कहीं से भी अधर्म नहीं। श्रीमती बिंदु काला बड़वानी, उस पर तैयार रहेंगे श्री नेमी चंद जी जैन, फरीदाबाद, गुणाइटन ट्रस्टी। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि हम अपने बच्चों को दुनिया की मुश्किलों से कैसे रूबरू कराएं तथा उन्हें उनका सामना करना कैसे सिखाएं और सिखाएं कि बिना सहारे के भी वो संघर्ष कर सके। दुनिया की मुश्किलों से रूबरू कैसे कराएं, उनका सामना करने कैसे सिखाएं ताकि मुश्किलों में संघर्ष कर सके। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ अलग से पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे वह सब कुछ सीखते हैं जो देखते हैं, तो पहले खुद के आचरण में उतारिए। मुश्किलों का सामना करने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कीजिए, वैसा पराक्रम आप अपने जीवन में प्रकट कीजिए, आपके बच्चे उससे प्रभावित होंगे। अगर आप ज़्यादा सुविधावादी होंगे तो बच्चे फिर कैसे आएंगे? हम उन्हें केवल उपदेश दे करके नहीं बदल सकते,
हम उन्हें अपने जीवन के चरित्र से पाठ पढ़ा सकते हैं। तो हम अगर वैसा करने लगें तो धीरे धीरे बच्चों पर असर होगा, पहला कदम। दूसरा कदम, समय समय पर बच्चों को इस विषय में बताएं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं, अरबपति हैं, लेकिन बड़े साधारण रहते हैं, सिंपल रहते हैं। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा, वो एसी भी बहुत कम चलाते हैं, है लगा हुआ उनका, लेकिन वो सुविधाओं का उपयोग कम से कम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटे मेरे पिताजी के पास सुविधाएं नहीं थी, उन्होंने मेहनत किया, सुविधाएं आई, आज मेरे पास सुविधा है और उनकी कृपा से मैंने भी बहुत बढ़ाया। मेरे पास जितनी सुविधा है तेरे पास उससे ज़्यादा सुविधा जुटाने की योग्यता है, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं। आज मेरे पास सुविधा है, कल सुविधा रहे या न रहे, इसलिए सुविधाओं का उपभोग अधिक मत करना और सुविधाओं का आदी मत बनना। उनका ये संदेश मैंने अपने हृदय में अंकित कर लिया और मैं सारी सुविधाओं के बीच रहने के बाद भी उनका कम से कम उपयोग करता हूँ। ये सीख, क्योंकि मेरे पिताजी खुद ऐसा कहा करते थे और न केवल कहा करते थे, वो खुद वैसा करते थे। तो यदि ऐसा करना लोग शुरू करें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और तभी बच्चे समर्थ होंगे। कई माँ बाप थोड़े से लाड प्यार के मोह में बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं देने लगते हैं, जिसे आप लोग शब्दों में लिबर्टी, वो उनको बिगाड़ देती है। इतनी लिबर्टी उचित नहीं है। बच्चों को थोड़ा संघर्ष करना सिखाना चाहिए, उन्हें थोड़ा आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। छोटी मोटी बातें हों तो उनको प्रोटेक्ट करने की जगह उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए कि नहीं, इस तरीके से करोगे तो तुम मजबूत बनोगे तो काम होगा। आपने देखा होगा आपकी घर में या कई माताएं होती है, बच्चे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं, 2-4 बार गिरते हैं तो माँ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। देती है क्या? पुरानी माताएं, आज की माँ की बात नहीं कर रहा। पुरानी माताएं वो तो बस गिर पड़ रहा है, ठीक है, बोला गिरेगा पड़ेगा तभी तो मजबूत होगा, यही था ना कंसेप्ट। बोलो, जितनी पुरानी माताएं जिनके 3-4 बेटे बेटियां हुई हैं वो यही कहेंगे। अब जिनके एक हैं उनको क्या पता बच्चा कैसे पाला जाता है, तो वो उससे मजबूत बने। और आज थोड़ा सा कुछ हुआ फट से भागते हैं, नाक में हल्की सी सर्दी हुई तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, जिंदगी भर दवाइयों पर निर्भर रहने लगते हैं। अपने अंदर की सहन शक्ति को हमें धीरे धीरे विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा। नमस्ते। श्री नेमीचंद जी जैन फरीदाबाद यूनाइटेड ट्रस्टी बता देंगे। श्री सुशांत जैन फरीदाबाद। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य को ऐसी कौन सी भावना निरंतर भानी चाहिए जिससे कि वो जीवन में मनुष्य को आत्म रूप को परमात्मा रूप दर्शन कराती रहे? आत्मा को परमात्मा रूप दर्शन करता रहे। कौन सी भावना भाई? बस अगर अपने भीतर के परमात्मा रूप को का दर्शन करना चाहते हो, हर पल सोहम 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 या शुद्धोहम 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 की भावना भाई। श्री सुशांत जैन फरीदाबाद। उसके बाद तैयार रहेंगे मोनिस पाटनी पुणे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। एक प्रश्न के उत्तर में आपने ये बताया था कि हमें प्रातःकाल सुबह उठते ही हमें भगवान को नमन करना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हमें एक नया दिन देखने को मिला है, और हमें ऐसी शक्तियाँ मांगनी चाहिए या जिससे कि हम हर हाल में प्रसन्न रहें और गलत कार्य ना करें। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान हमें कुछ देते नहीं हैं, तो हम किस प्रसंग में उनका धन्यवाद करें, और कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ये बात सच है कि भगवान हमें कुछ नहीं देते, पर भगवान के निमित्त से हमें बहुत कुछ मिलता है। आप दर्पण के पास कभी जाते हो? रोज ही देखते हो, क्यों जाते हो? थोड़ा माइक पे बोलो। हम ठीक लग रहे हैं कि नहीं अपने आप को देखने के लिए? तो क्या दर्पण हमें ठीक कर देता है? नहीं। तो हम दर्पण के में अपना स्वरूप देख के अपने आप को ठीक करते हैं। हम खुद ठीक करते, दर्पण तो नहीं करता। नहीं। लेकिन दर्पण को देखते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। बस जो भूमिका दर्पण की है वही भूमिका जीवन में भगवान की है।
भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते, पर भगवान के निमित्त से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। वहाँ हम देखते हैं अपने स्वरूप को, हमें अपने स्वरूप का बोध मिलता है और फिर हम अपने भीतर जो सुधार अपेक्षित वो कर लेते हैं। तो हम सोचते हैं ये जो कुछ भी मिला हमें भगवान के निमित्त से मिला, तो भगवान को धन्यवाद देने में क्या दिक्कत है? समझ गए? जरूर देना चाहिए। मोनिश पाटनी पुणे, उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर मीना दीदी इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि हम पहले आमंत्रण देने के लिए घर पे जाते थे, उसके बाद हमने पत्र लिखना शुरू किए, उसके बाद फ़ोन लगाना शुरू किए, अब व्हाट्सएप पे ही हम पत्रिका दे देते हैं। तो हमें समय के साथ कितना चेंज होना चाहिए? देखिए अब तो धीरे धीरे और भी चेंज होता जाएगा, ये सब परिवर्तन हो रहा है और लोग इसी तरह से चेंज भी हो रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं। देखिए दो बातें हैं, एक सामयिक मूल्य है और एक शाश्वत मूल्य है। इसे थोड़ा गहराई से समझिएगा। सामयिक मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन शाश्वत मूल्य चिरंतन होते हैं। सामयिक मूल्य अगर बदल जाए तो उसे मैं समय का परिणाम मानता हूं और वो स्वीकार है। बहुत कुछ बदलाव आया। अभी आप पैंट पहने, टी शर्ट पहने खड़े हो, थोड़ा 25-50 बरस पहले जाओ तो धोती कुर्ता पे थे, उससे पहले धोती और उत्तरी दुपट्टा होता था, सिर पर साफा होता था, टोपी होता था। पहनाव में बदलाव आ गया, इधर भी आया इधर भी आया। खान पान में बदलाव आया, रीति रिवाज में बदलाव आया। पहले लोग एक दूसरे के चरण स्पर्श किया करते थे, बाद में हाथ जोड़ने लगे, अब हाथ मिलाना शुरू कर दिए। ये परिवर्तन है, ये सब समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। मैं इस परिवर्तन को स्वीकार करता हूँ। ये सामयिक मूल्यजन परिवर्तन है जिसमें समय समय पर परिवर्तन होता है, लेकिन शाश्वत मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। शाश्वत मूल्य जो हमारे भीतर परस्परता, प्रेम, बंधुता, आत्मीयता की भावना है, वो यदि खंडित हो रही है तो कहानी खत्म। एक दूसरे को आमंत्रित करने की प्रक्रिया भले कुछ हो जाए, लेकिन एक दूसरे को भुला देने की बात कभी नहीं होनी चाहिए। मुश्किल यह है कि सामयिक मूल्यों की ओट में लोग शाश्वत मूल्यों को भूल रहे हैं। हमें उसे सुरक्षित रखने की जरूरत है। ठीक है, बुलाने की कोई भी प्रक्रिया कम से कम याद तो करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है भविष्य में बुलाना भी बंद ना हो जाए। चलिए डॉक्टर मीना दीदी इंदौर, उसका तैयार रहेंगे श्री विनोद गौर, स्वतंत्र पत्रकार सनावद। साधना से बनते हैं या भावना से या आचार्य के आशीर्वाद से? आरिका पुण्य से, साधना से, भावना से या आशीर्वाद से। देखो, जिनको आरिका बनने का या साधु बनने का सौभाग्य मिलता है उनके साथ चारों चीजें अपने आप जुड़ जाती है। अब रहा सवाल, मैं बैठूं ये सोच कर कि जब मेरा पुण्य आएगा तब हो जाएगा, तो मेरा पुण्य कहाँ है मुझे पता नहीं, पर मेरी भावना कैसी है इसका मुझे पता होना चाहिए। हमारे हाथ में भावना है, हमारे हाथ में साधना है। मेरी भावना प्रगाढ़ हो, मेरी साधना पक्की हो, तो गुरु की कृपा भी बरस सकती है और इन तीनों के साथ पुण्य का योग न होना हो तो भी हो सकता है। श्री विनोद गौर, स्वतंत्र पत्रकार सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा अशोक कासलीवाल, लोहारदा। महाराज श्री के चरणों में मेरे सहस्त्रों चरण स्पर्श। और ये हमारा परम सौभाग्य कि आपके दर्शन हो रहे हैं। मैं महाराज साहब आपसे ये पूछना चाह रहा था कि वर्तमान समय में ज्ञान का क्षितिज बहुत तेज़ी से प्रसारित हो रहा है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, लोग जानने भी लगे हैं, लेकिन महाराज साहब ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके साथ ही समझ बढ़ने के साथ तो आदमी को तकलीफ कम होना चाहिए, लेकिन हम लोग अनाचार, आतंक, भ्रष्टाचार और आतंक से पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसको बदलने के लिए जो क्या ये ज्ञान का जो क्षितिज हो रहा है वो क्या गलत है और इसके लिए क्या परिवर्तन होना जरूरी है ज्ञान के क्षेत्र में? देखिए, ज्ञान बढ़ना कभी बुरा नहीं है। ये सच है कि ज्ञान का विस्तार हुआ है और दूसरी ओर आतंक और अनाचार भी बढ़े हैं, लेकिन हमें इसे थोड़ा दूसरे दृष्टि से देखना चाहिए। आतंक और अनाचार किनके बीच बढ़े हैं? जिनके पास ज्ञान है उनके बीच या जो ज्ञान से शून्य है उनके बीच? सच्चाई ये है कि ज्ञान शून्य लोगों के जीवन में अनाचार है, आतंक है, पाप है। जिनने सच्चे अर्थों में ज्ञान पा लिया उनका तो जीवन बदल गया।
तो मैं तो चाहूँगा कि ज्ञान का भी और विचार प्रसार होना चाहिए। बहुत थोड़े लोगों तक ज्ञान है, जानकारियाँ लोगों के पास हो सकती, ज्ञान तो बहुत स्वल्प है। ज्ञान वह है जो हमारी आत्मा को जगा दे, वो ज्ञान हमारे भीतर जगना चाहिए और उसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान छिड़ना चाहिए जो हर जन जन के भीतर जागरण का संदेश दे। ऐसी ज्ञान की अलख जगे कि संसार से अज्ञान का सर्वनाश हो जाए, और जिस दिन अज्ञान का सर्वनाश होगा सारा पापाचार अपने आप सिमट जाए। श्रीमती रेखा अशोक कासलीवाल लोहारदा, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अंकिता जैन पटवारी जबलपुर। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु मेरे परिवार की तरफ से नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। धर्म धारण करने के लिए मानसिक स्थिति की होना आवश्यक है। मेरे पति धर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, पर वो मुझे उपवास व्रत करने देते हैं। 32 उपवास करने दिए, सिद्ध चक्र मंडल विधान भी बड़े धूमधाम से मनाए, तो इसका कारण क्या है बताइए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दो, बहुत अच्छे पति हैं और भगवान को एक श्रीफल चढ़ा। कम से कम खुद नहीं करते तो हमें करने देते हैं ना। तो उनको आपने कहा विश्वास नहीं करते, मैं नहीं मानता वो विश्वास नहीं करते, उनका पूरा विश्वास है तभी आपको छूट देते हैं। हाँ, धार्मिक क्रियाओं में आपसे पीछे होंगे, लेकिन आपकी अनुमोदना का फल उनके हिस्से जरूर जाता है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। कुमारी अंकिता जैन पटवारी जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री रौनक जैन सनावत। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि सा नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आधुनिकता के इस दौर में हम दिन का बहुत बड़ा समय मोबाइल और सोशल मीडिया में यूं ही व्यतीत कर देते हैं, जिसके कारण खासकर युवा वर्ग धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन से लगातार दूर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पूर्व में जितने उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं, क्या सोशल मीडिया के इस दौर में वैसे विद्वान उतनी संख्या में आगे मिलेंगे क्या? देखिए, बात बिल्कुल गंभीर है, कई बार इस विषय में बताया। ये हमें एकदम नकारात्मकता की दिशा में ले जा रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया है और अब तो गेम्स भी, पबजी जैसे, मनुष्य को निष्क्रिय बना रहा है, आत्मकेंद्रित बना रहा है। ये हमारे ज्ञान की, विकास की संभावनाओं को खत्म कर रहा है। इसे नियंत्रित करना चाहिए। दुनिया के जितने सफलतम लोग हैं वे इन संसाधनों का अत्यंत सीमित प्रयोग करते हैं। मैंने एक बार बोला था, गूगल के जो फाउंडर हैं, क्या नाम है, बकर, हाँ, जॉर्ज बकरबर्ग, हाँ, बुकरबर्ग, गूगलबर्ग, चलिए जुकरबर्ग, चलिए छोड़ो, नाम से मुझे नहीं मालूम। मुझे एक दिन लोगों ने बताया था लाकर, उसके फाउंडर विल गेट्स और आपके जाकर के जिनने एप्पल का आविष्कार किया, स्टीव जॉब्स कौन थे, इन लोगों ने अपने घर परिवार में ऐसी व्यवस्था बना दी कि ये रूटीन में 15 मिनट से अधिक इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते ऑफिस से बाहर, और छुट्टी के दिनों में आधा घंटा, तब वो कुछ कर पाते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए हमें इन संसाधनों का सीमित प्रयोग करना आवश्यक है। इस प्रकार आज के इस सत्र का यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। शंका समाधान।